श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। अर्थात शिव महापुराण का प्रारंभ शौनक मुनि द्वारा प्राणों की कथाओं के सार तत्व संबंधित प्रश्न से है। शौनक जी महर्षि व्यास के शिष्य लोमर्षण सूत जी से प्रश्न पूछते हैं कि अतः आप पुराणों के सार तत्व के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मुनिवर, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विकारों का निवारण कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सकता है? इस कलयुग में सभी जीव तामसिक प्रगति के हो गए हैं। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्धि किस साधन द्वारा संभव है? मुनिवर, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम कल्याणकारी व पवित्र हो। मुनिवर, वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सूत जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र वर्णन करता हूँ। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिव जी को संतुष्ट करने वाला है। यह शास्त्र कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य। इसे ध्यान से सुने। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले मान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का भाग्य स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इन पुराणों को अवश्य पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव के इस पुराण को सुन ले तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का उपयोग करके अंततः शिवलोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। अतः इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करें। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 संहिताओं से युक्त है, यह परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। ऐसी गति प्रदान करने वाला जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, सुनता है, वह निश्चित ही पुण्यात्मा है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंतकाल में भक्ति पूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए महाकाल भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में शिवलोक को जाता है। यह शिव पुराण प्रेम पूर्वक श्रवण संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में सुख चाहता है वह आदर के साथ यत्न पूर्वक इसका श्रवण जरूर करना चाहिए।
श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चित ही आज हमने जान ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि मुने, जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाता है। इसी विषय में जानकार मुनि प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। एक वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा किया करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरों को भी अपने वाहनों से मारकर उन सब का धन पड़ लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगता। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचरण से हीन था और वह भ्रष्ट हो चुका था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया, यानी उसे तेज बुखार आ गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे ऋषिवरों, उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी देर में शिवलोक से भगवान शिव के पादस गण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल से शोभित थे। उनके संपूर्ण अंग में भस्म से चमक रही थी। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी आए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्गम हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर ही सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। अब तो उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम भगवान महाकाल के चरणों में डाल दिया। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करें। जो भी आपके मन में कामना है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। साथ ही प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाकाल भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं।